मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नई कहानी के साथ आए हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका भरोसा ऊपर वाले पे अटूट है तो ऊपर वाला अपना भरोसा कभी टूटने नहीं देता। चलो अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं, बट एक बात ध्यान रखिएगा, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। ये आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। कहानी हम स्टार्ट करते हैं एक गांव के साथ। गांव में जो एक परिवार रहता है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब का घर भी उसी गांव में है और क्लिनिक भी उसी गांव में है। डॉक्टर साहब की एक खासियत है, उनका भरोसा ऊपर वाले पे अटूट है। उनका ये मानना है कि उनकी रोज की ज़रूरतें पूरी होती चली जाएं, उन्हें उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। वो रोज़ अपने क्लिनिक में जाते हैं, पेशेंट मरीजों को देखते हैं और आ जाते हैं। ये उनका रोज़ का रूटीन है। तो जब भी वो क्लिनिक में सुबह-सुबह जाते हैं, तो हमेशा उनकी टेबल पे जाते ही एक लिस्ट रखी हुई होती है, एक स्लिप रखी हुई होती है। उस स्लिप के अंदर एक लिस्ट बनी हुई होती है, जो रोज़ की ज़रूरत का सामान उनके घर में चाहिए। वो लिस्ट हमेशा उनकी बीवी रोज़ सुबह रख कर आती है कि आज घर में क्या-क्या सामान की ज़रूरत है। वो सारा सामान की लिस्ट बनाकर सुबह-सुबह स्लिप जो है बनाकर उनकी बीवी डॉक्टर साहब की टेबल पे रख आती है। डॉक्टर साहब रोज़ सुबह पेशेंट को देखने से पहले उस लिस्ट को देखते हैं कि क्या-क्या आज घर में सामान की ज़रूरत है। मतलब आज मुझे उतने पैसे चाहिए कि घर का सामान आ जाए, उससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, फिर पेशेंट और मरीजों को देखना शुरू करते हैं और उनसे जैसे-जैसे मरीजों को देखते हैं, उनसे फ़ीस लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि लिस्ट में लिखा ज़रूरत का सामान के जो पैसे चाहिए उतने पैसे पूरे हो गए हैं, उसके बाद वो मरीजों से पैसे नहीं लेते। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, लिस्ट में जो सामान लिखा है आज का, उसके लिए ₹300 की ज़रूरत है। तो वो मरीजों से जब फ़ीस लेते हैं, तो मरीजों को देखते जाएँगे, फ़ीस लेते चले जाएँगे, जब तक ₹300 इकट्ठे नहीं होंगे। जैसे ही ₹300 पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद वो मरीजों से पैसे नहीं लेते, उन्हें फ्री में देखते हैं। क्योंकि उनका मानना है मेरी आज की ज़रूरत के सामान के पैसे हो गए, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो रोज़ ऐसे ही करते हैं, आते हैं, टेबल पे बैठते हैं, जो उनकी बीवी ने लिस्ट रखी हुई होती है रोज़ की, कि रोज़ घर में क्या-क्या ज़रूरत है, वो लिस्ट को देखते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को देखते हैं, जो लिस्ट में सामान लिखा है उसके पैसे जब इकट्ठे हो जाते हैं पेशेंटों से फ़ीस लेने के बाद, उसके बाद वो सभी मरीजों को फ्री में देखते हैं कि उनको उससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत अब नहीं है। तो डेली उनका ये रूटीन चलता चला जाता है। ये बात गाँव वालों को पता है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लोगों से लेते नहीं हैं। बाय चांस की बात है, एक दिन उस गाँव से एक सेठ जी निकल रहे होते हैं। उन सेठ जी की बहुत सारी बड़ी-बड़ी मिल्स और फैक्ट्रीज़ हैं। उनकी सेठ जी की गाड़ी खराब हो जाती है और किस्मत से गाड़ी डॉक्टर साहब के क्लिनिक के पास में ही खराब होती है। तो सेठ जी क्या करते हैं, वो मैकेनिक को बुलाते हैं और गाड़ी दिखाते हैं। मैकेनिक कहता है कि सेठ जी थोड़ा टाइम लगेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बाहर बहुत गर्मी होती है। तो मैकेनिक कहता है कि सेठ जी एक काम कीजिए, ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, आप अंदर जाके बैठ जाइए, बाहर तो आपको बहुत गर्मी लगेगी। सेठ जी भी सोचते हैं चलो ठीक है, मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में बैठ जाता हूँ। वो जाते हैं क्लिनिक में, बैठते हैं, देखते हैं पेशेंट आते हैं और जा रहे हैं। उन्हें बैठे हुए फ़ील होता है, यार अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ खाली ऐसे ही बैठा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर साहब को मैं भी दिखा लेता हूँ, उसकी उनकी एक प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ। वो उसके बदले में फ़ीस लेंगे, तो मेरा यहाँ बैठना मुझे अजीब नहीं लगेगा। तो वो डॉक्टर साहब को बोलते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी बीवी का बहुत टाइम से बच्चा नहीं हो रहा, तो अगर आप कोई दवाई दे सकें तो आप दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो आपकी बीवी को बच्चा होना या ना होना, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। जब वो चाहेगा आपको बच्चा ज़रूर देगा, ऐसे तो आपको नहीं रखेगा वो। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, एक बढ़िया-सी दवाई पुड़िया बनाकर उनको देते हैं सेठ साहब को और कहते हैं अपनी बीवी को जाकर दूध के साथ ये दवाई खिला दीजिएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही आपके घर बच्चा आएगा। अब वहाँ पर छोटी-सी गुड़िया घूम रही होती है उनके क्लिनिक में, वो डॉक्टर साहब की गुड़िया है, छोटी-सी। वो कई बार डॉक्टर साहब के आती है, साथ आ जाती है और क्लिनिक में घूमती रहती है। तो सेठ साहब उसे देखते हैं और उसे प्यार करते हैं और उसके बाद सेठ साहब चले जाते हैं। नहीं, सेठ साहब उसके बाद उन्हें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस।
तो डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी आज की ज़रूरत पूरी हो चुकी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सेठ साहब बड़ा अजीब-सा फ़ील करते हैं कि फ़ीस तो इन्होंने मुझसे ली नहीं, मैं यहाँ बैठा भी, उसके बाद मैंने इनको दिखाया और इनसे दवाई भी ली, उनसे अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस करी, उसकी दवाई भी ली, बट इन्होंने दवाई के पैसे भी मेरे से नहीं लिए। तो उन्होंने कई बार बोला सेठ साहब ने पैसों के लिए, डॉक्टर साहब ने बार-बार एक ही चीज़ बोली, मेरी आज की ज़रूरत पूरी हो चुकी है, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। सेठ साहब बाहर आ जाते हैं, आते हैं, मैकेनिक कहता है गाड़ी ठीक हो गई। मैकेनिक से पूछते हैं, "भई डॉक्टर साहब ने तो मेरे से पैसे लिए ही नहीं।" तो मैकेनिक कहता है, उन्हें पूरी बात बताता है कि उनकी ज़रूरत के पैसे जब उन्हें पूरे मिल जाते हैं मरीजों से, तो उसके बाद जितने भी मरीज आते हैं, उनसे वो पैसे नहीं लेते। चलो डॉक्टर साहब सेठ साहब जो हैं अपने घर चले जाते हैं। अब डॉक्टर साहब का टाइम बीतता चला जाता है, रूटीन चलता चला जाता है। कुछ सालों बाद जब से डॉक्टर साहब आके टेबल पे बैठते हैं सुबह-सुबह, तो पर्ची जब वो खोलते हैं जो उनकी बीवी ने रखी होती है, तो उसमें लिखा हुआ होता है बेटी की शादी है, क्योंकि उनकी बेटी की शादी तय हो चुकी होती है। तो स्लिप में लिखा हुआ होता है आज बेटी की शादी है, तो ये सामान चाहिए। डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं, भई 1 दिन के अंदर वो कैसे सारी बेटी की शादी का सामान का जुगाड़ करेंगे? क्योंकि रोज़ वो सिर्फ़ क्या करते थे, ज़रूरत के सामान के पैसे इकट्ठे करते थे और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते थे, बट उन्होंने कभी जोड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कमाते ही नहीं थे। तो उस दिन डॉक्टर साहब का दिमाग थोड़ा-सा खराब होता है कि इतना सारा सामान जो आज बेटी की शादी के लिए चाहिए, वो तो 1 दिन में इकट्ठा नहीं हो सकता। फिर वो क्या करते हैं, स्लिप को फ़ोल्ड करके साइड पे रख देते हैं और ऊपर वाले की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ, और कहते हैं, "ऊपर वाले, आज की ज़रूरत भी पूरी करना तेरा ही काम है, जैसे तू रोज़ मेरी ज़रूरत पूरी करता है।" बड़े प्यार से वो ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे भगवान को आसमान की तरफ देखते हैं। कहते, "जैसे रोज़ मेरी ज़रूरत का सामान के पैसे तू देता है, मेरी ज़रूरत पूरी करता है, आज की ज़रूरत भी पूरी करने का काम तेरा ही है, मुझे कुछ भी नहीं पता।" वो बैठ के मरीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। देखते रहते हैं, टाइम बीतता रहता है। उन्हें ऊपर वाले पे भरोसा होता है, जब वो रोज़ मेरी ज़रूरत पूरी करते हैं, तो आज भी ज़रूर पूरी करेंगे, मुझे फँसने नहीं देंगे, मेरे को परेशान होने नहीं देंगे। थोड़ी देर पड़ती है, जो सेठ साहब कई साल पहले आए थे, वो सेठ साहब आते हैं और बहुत सारा सामान लेकर आते हैं, जो दहेज का सामान होता है। दहेज से मतलब क्या है, जो बेटी की शादी में सामान दिया जाता है। वो सारा का सारा सामान लेकर आते हैं और डॉक्टर साहब को कहते हैं, "डॉक्टर साहब, ये सामान लीजिए और जब आपकी बेटी की शादी हो, तो उसे ये सारा सामान दे दीजिएगा।" डॉक्टर साहब कहते हैं, "आप कौन? मैंने तो पहचाना नहीं।" कहते, "बहुत साल पहले मैं आया था, मेरी गाड़ी आपके क्लिनिक के बाहर खराब हुई थी। मैं अंदर आके बैठा, आपको मैंने बताया मेरा बच्चा नहीं होता, आपने दवाई दी कि ऊपर वाले ने चाहा तो बच्चा हो जाएगा। मैं घर गया, मैंने अपनी बीवी को दवाई खिलाई और उसके बाद हमारे घर एक प्यारी-सी गुड़िया ने जन्म लिया। तो मैं जब भी अपनी गुड़िया के लिए कुछ लेता था, तो आपके यहाँ मैंने छोटी-सी गुड़िया आपकी देखी थी, तो मैं 1 नहीं 2 सामान खरीदता था हमेशा, 2 चीज़ें खरीदता था, एक अपनी गुड़िया के लिए और एक आपकी गुड़िया के लिए। तो आज मेरी गुड़िया की शादी थी, तो उसकी शादी हो गई है, तो मैंने सारा सामान जो उसका था, उसकी शादी पे दे दिया, जो मैंने जोड़ के रखा था। तो ऐसे ही मैं हर चीज़ 2 ले रहा था, एक अपनी गुड़िया के लिए और एक आपकी गुड़िया के लिए। तो आपकी गुड़िया का सारा सामान मैं आपको देने के लिए आया हूँ कि जब उसकी शादी हो, तो उसे आप दे देना। तो डॉक्टर साहब ऊपर वाले की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, "ऊपर वाले, तूने भरोसा टूटने नहीं दिया बिल्कुल भी। जैसे रोज़ मेरी ज़रूरत पूरी करता था, आज भी तूने मेरी ज़रूरत पूरी कर दी।" अब यहाँ ध्यान से एक चीज़ देखिए, ऊपर वाले पे अगर भरोसा है, तो कभी टूटने नहीं देता। क्योंकि डॉक्टर साहब के मन में कभी लालच नहीं था ज़्यादा कमाने का कुछ, उनको सिर्फ़ ये था घर चलता रहे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें ऊपर वाला पूरी करता रहेगा। इस चीज़ को देखते हुए देखो ऊपर वाले ने कैसे ध्यान दिया, ऊपर वाले को पता था उनकी बेटी की शादी है, होगी फ्यूचर में, तो उसका सामान वो किसी और के थ्रू खरीदवाते रहे और टाइम पे डॉक्टर साहब को भिजवा दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है?
कि कहीं न कहीं अगर आपका भरोसा ऊपर वाले पे अटूट है, तो कभी टूटने नहीं देगा। याद रखना, कभी ऊपर वाला फँसने नहीं देगा। उस पे भरोसा बनाए रखो, कभी किसी के साथ गलत कुछ मत करना। सबके साथ अच्छा करो, आपके साथ अच्छा अपने आप ही होगा। ठीक है? बाकी आप सब अच्छे से अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है? ओके, बाय-बाय, टेक केयर, एन्जॉय।